देखो, किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन किस प्रकार होता है। यानी कि कोई समतल दर्पण है। समतल मतलब क्या होगा? बिल्कुल एकदम सीधा प्लेन ना। उस पर जब प्रकाश की किरण, यानी कि जब उस पर प्रकाश जाएगा, हम लोग टॉर्च वगैरह का प्रकाश भी भेजेंगे बिल्कुल सीधा, तो वो कैसे लौटेगा? तभी तुम लोग को बताए हम कि जितना पे जाएगा उतना ही पे लौटेगा। अगर ऐसे टेढ़ा जाएगा तो टेढ़ा लौटेगा, अब बिल्कुल एकदम सीधा जाएगा तो बिल्कुल सीधे ही लौटेगा। यानी कि जितना डिग्री पे वो मुड़ के जाएगा उतना ही डिग्री पे लौटेगा। अगर बिल्कुल सीधा मारेंगे तो सीधा लौटेगा। अगर हम कोई ऐनक पे, जिसमें हम लोग मुंहवा देखते हैं, अगर टॉर्च मारेंगे, अगर ऐसे टेढ़ा मारेंगे ऐसे करके, तो बिल्कुल फोक्स उसी तरह टेढ़ा निकलेगा। अब बिल्कुल ऐसे सीधा मारेंगे तो बिल्कुल जैसे जाएगा वैसे ही लौटेगा। तो इसमें भी वही की चीज हम लोगों से पूछ रहा है कि किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली, यानी कि बिल्कुल समकोण जब पड़ेगा किरण, तो वो किस प्रकार से परावर्तित होगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, किसी समतल दर्पण पर लंबवत लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। कैसे? देखो, सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं एक समतल दर्पण हमारा ए बी है। एक लंबवत यहां से एक रेखा जा रहा है, यानी कि ये क्या है? हमारा किरण है, प्रकाश की किरण, जो सीधे लंबवत पड़ रहा है 90 डिग्री पर। तो तुम लोगों को मालूम है कि ये 90 डिग्री का सिंबल है। जब इधर 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा? 98 डिग्री ना होगा। तो ये जो हमारा प्रकाश किरण जो जा रहा है यहां से, तो फिर जब ये लौटेगा तो पुनः इसी पथ पे लौटेगा, बिल्कुल इसी तरह। तो इधर से लौट रहा है, यानी इधर से तो जा रहा है और फिर पुनः इधर से इसी पथ पे लौट जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो हमारा लौट रहा है ये है, हाँ, परावर्तित किरण। क्योंकि हम लोग अभी जाने हैं कि जितना डिग्री पे जाएगा उतना ही डिग्री पे लौटेगा। देखो, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब का मतलब समझते हैं सब ना? प्रतिबिंब का मतलब हो गया हम लोगों का फोटो परछाई ना। शीशा के सामने हम लोग खड़ा होते हैं तो फोटो हम लोग का दिखाता है ना शीशे में, है? तो हम लोग शीशा से जितना ही दूर हटेंगे फोटो हमारा क्या होगा? उतना ही दूर हटते जाएगा। जितना ही पास जाएंगे हमारा फोटो भी शीशा में उतना ही पास आएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि प्रतिबिंब हम लोग कहते किसको हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब जो है ये दो प्रकार के होता है। हाँ, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा नंबर में है आभासी, या इसी का नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसको कहते हैं ना। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, वास्तव में मिलता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, या वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। यानी कि हम लोग अपना फोटोआ जो देखते हैं ऐनक में, दर्पण में, तो हम लोग फोटोआ सीधा रहता है कि उल्टा रहता है? उल्टा रहता है, क्योंकि हम लोग जो खड़ा होंगे फोटो वो इसे नचा के बना देगा। हम लोग इसमें उठाएंगे दायां हाथ तो उधर हम लोग का कैसा बायां हाथ उठता हुआ दिखेगा। तो वो कौन सा प्रतिबिंब होगा हम लोग का फोटोआ? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। देखो, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। यानी कि वस्तु की अपेक्षा जो है यह हमेशा सीधा होगा। जैसे मान लो मोबाइल के पिछला कैमरा से अगर हम लोग फोटो खींचेंगे तो वो कैसा होगा प्रतिबिंब हम लोगों का? यही होगा, आभासी होगा ना, सीधा होगा। और सेल्फी कैमरा से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि वास्तविक हो जाएगा। देखो, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? तो हम लोग लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। एक नंबर में लिख, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि हम लोग शीशा में अपना मुंह देखते हैं तो क्या होता है? दर्पणवा के अंदर है ना, पीछे ही ना बनता है फोटो। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, अर्थात इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, वस्तु दर्पण से आगे रहता है। यानी कि वस्तु को अगर हम लोग ज्यादा आगे उठा के रख देंगे तो परछाई और उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। चलो इसको लिखो सब तो।